गांव के सबसे आखिरी सिरे पर एक छोटा सा पुराना घर खड़ा था। उसकी दीवारें टेढ़ी मेढ़ी, खिड़कियां धूल आलूद और छत पर झाड़ियां उगी हुई थीं। सूरज ढलते ही उसके साए लंबे हो जाते और हवा के झोंकों से दरवाजा खुद ब खुद क्रक क्रक करता। गली के बच्चे जब उसके पास से गुजरते तो कांपते हुए सरगोशियां करते, अरे ये तो भूत बंगला है। कोई पत्थर फेंकता, कोई भाग जाता। लेकिन एक छोटी सी लड़की थी, हरीम। वो हमेशा सोचती, अगर कोई अकेला हो तो डरावना लगता है ना, शायद इस घर को भी किसी दोस्त की तलाश हो। एक शाम जब आसमान पर नारंगी और गुलाबी रंग फैले हुए थे, हरीम खामोशी से घर के सामने पहुंची। उसने अपना छोटा सा गुलाबी बैग कंधे पर टंगाया, गहरी सांस ली और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। टिक टिक टिक। कोई जवाब न आया। उसने दूसरी दफा थोड़ी जोर से दस्तक दी। फिर अचानक दरवाजा खुद ही की करके खुल गया। अंधेरा था, मगर हरीम पीछे न हटी। उसने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, हेलो, मैं हरीम हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? एक लम्हे को सब कुछ खामोश रहा। फिर एक हल्की सी नीली चमक कमरे के कोने से उभरी। वो चमक बढ़ती गई, गोल बनी और सामने एक छोटा सा शफाफ भूत नजर आया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, मुस्कुराहट शर्मीली और हाथों में छोटी छोटी घंटियों जैसी आवाजें। तुम डर नहीं रही? भूत ने सर झुकाते हुए पूछा। नहीं ना, तुम तो बहुत प्यारे लग रहे हो। हरीम ने हंसकर सर हिलाया। उसने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया। भूत ने पहले हिचकिचाते हुए, फिर खुशी से अपना ठंडा हवा जैसा हाथ उसके हाथ पर रखा। दोनों ने जोर से ताली बजाई, चपाक, और बस पूरा घर जाग उठा। लंबी धूल आलूद पर्दे हवा में नाचने लगे। पुरानी झाड़ फनूस में रंग बिरंगी रोशनियां झलमलाने लगी और फर्श पर फूलों जैसी जादुई चिंगारियां उछलने लगी। एक पुराना पियानो अपने आप धीमी मीठी धुन बजाने लगा। दीवार पर लटकी पेंटिंग्स के चेहरे मुस्कुराने लगे। हरीम ने बाहर से आवाज लगाई, जल्दी आओ, यहाँ तो पार्टी चल रही है। गली के बच्चे पहले डरते डरते आए, फिर जब उन्होंने छोटा भूत देखा जो उन्हें हाथ हिलाकर बुला रहा था, सबकी आंखें हैरत से चौड़ी हो गई। वाह, भूत भी अच्छे होते हैं। घर में खूब रौनक थी। भूत ने लुका छुपी खेली। वो तो दीवारों के अंदर छुप जाता था। फिर पहेलियां पूछी, फिर जादुई पजल बनाए जिनसे रंगीन धुआं निकलता था। बच्चों ने मिलकर घर को सजाया। कागज के चांद तारे, चमकती लड़ियां और हर कोने में छोटे छोटे सरप्राइज। रात गहरी हो गई। सब बच्चे और छोटे छोटे दोस्ताना भूत सहन में बैठे चांदनी में कहानियां सुना रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई हैरान और कोई बस खामोशी से मुस्कुरा रहा था। हरीम ने आसमान की तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, देखा, थोड़ी सी हिम्मत और एक मुस्कुराहट, सारा डर खत्म हो गया। छोटा भूत उसके कंधे पर बैठ गया और सर हिलाया। घर अब अकेला नहीं था। वो गांव का सबसे खूबसूरत, सबसे जादुई और सबसे प्यारा घर बन चुका था। और जब भी कोई नया बच्चा गली से गुजरता तो दरवाजा खुद खुल जाता और अंदर से आवाज आती, अंदर आओ ना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आए तो अपने छोटे भाई बहन और दोस्तों को जरूर सुनाना। और हाँ, कभी किसी अकेले घर, अकेले जानवर या अकेले इंसान को देखो तो एक दफा मुस्कुराकर हेलो जरूर कहना। शायद वो भी तुम्हारी दोस्ती का इंतजार कर रहा हो।